2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। उससे पहले बसपा सुप्रीमो के द्वारा एक अहम बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें अकेले चुनाव लड़ने की बात कही गई है। बात करें मुरादाबाद सहित कई सीटों में 2019 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन साथ में था, जिसका फायदा भी दोनों पार्टियों को मिला। सपा के और बसपा के कई प्रत्याशी जीते। क्या सोचते हैं, अकेले मायावती इस बार चुनाव लड़ रही है? देखिए, अभी बहन जी का बयान आया है कि वो ना तो इंडिया अलायंस के साथ जाएंगी जो गठबंधन है, ना वो एनडीए के साथ जाएंगी। तो ये मायावती जी जो हैं वो एक बहुत ही बड़ी राजनीतिज्ञ हैं, बहुत बड़ी राजनेता हैं और वो सही वक्त पे सही बात करती हैं। इस वजह से बहुत से लोग जो हैं उनकी बात से कभी इत्तेफाक भी नहीं रखते, कभी कभी लोग उसका गलत मैसेज भी लेते हैं। लेकिन मायावती जी के पास एक प्लान बी भी है और वो प्लान बी जो है उसकी तैयारी चल रही है, उसी के तहत ये बयान दिया गया है और वो ठीक है। क्या सोचते हैं, प्लान बी क्या कुछ है? देखिए, प्लान बी तो सीधा सीधा है कि जो तीसरा मोर्चा है वो बनेगा और तीसरा मोर्चा जो है वो अपने दम पे पूरे देश में चुनाव लड़ेगा और तीसरा मोर्चा एक इतनी बड़ी फोर्स बनेगा जिससे देश की सरकार डिसाइड होगी कि कौन सी बननी है, कौन सी नहीं बननी है। तो और उसकी लीडर जो है वो बहन जी मायावती रहेंगी। और जहाँ तक हमें जो हमारी ख्वाहिश है, जो लोग सोचते हैं वो यही सोचते हैं कि एक दलित महिला को जैसी मायावती जी हैं उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो ये उसी की तरफ एक कदम है, हम तो ये समझते हैं। मायावती जी ने अपने जन्मदिन पर एनडीए को तोहफा दिया है या इंडिया को तोहफा दिया है? मुसलमान वोटर क्या सोचते हैं? देखिए, ये तोहफ़ा ठीक है, वो लोग समझ सकते हैं तोहफ़ा है। वैसे तो जन्मदिन उनका तो हम लोगों को उनको तोहफ़ा देना चाहिए। लेकिन ये जो उन्होंने बयान दिया है, ये बयान बहुत पॉजिटिव है और हम जो मुस्लिम समाज है वो उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देख भी रहा है कि बहन जी और ओवैसी साहब और बदरुद्दीन अजमल साहब और केसीआर और बहुत से लोग हैं जो इस गठबंधन में शामिल होंगे और बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की इसमें कोशिश होगी। हमें तो यही लगता है और ये होना भी चाहिए। अब ये कब तक आप जो है वो एक ही समाज के लोगों को आप प्रधानमंत्री बनाते रहेंगे? कब तक बनाएंगे? आप 47 से लेके और अब तक देखिए कि कौन से समाज के लोग प्रधानमंत्री बने हैं। ना उसमें कोई कभी मुस्लिम समाज आया, ना उसमें कभी दलित समाज आया, ना उसमें कभी आदिवासी समाज आया। अब लोग कहते हैं कि साहब मोदी जी ओबीसी हो गए हैं, तो ठीक है, उस मोदी जी ओबीसी हो गए हैं, अब उनके पास सर्टिफिकेट भी है। लेकिन 2001 से पहले वो भी ओबीसी नहीं थे, वो भी स्वर्ण में आते थे, वो भी अपर कास्ट हिंदू में आते थे। तो लोग जानते हैं इस बात को और वो लोग देख रहे हैं कि अब इस बार जो है वो बहन जी और ओवैसी साहब और बदरुद्दीन अजमल साहब, केसीआर साहब, ये जितने लोग हैं ये एक नई फोर्स बने और ये चुनाव लड़े। देखिए, उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो हिंदू वोट बैंक जो कहलाया जाता है कि जो तथाकथित हिंदू वोट बैंक है, जब वो वोट देने जाएगा तो वो किस बुनियाद पर वोट देगा? अब मोदी जी कह रहे हैं कि मैं विकास कर रहा हूँ, घर घर लोगों को बना दिए, राशन दे दिया, राम मंदिर बना दिया। अब लोगों की है ख्वाहिश कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, अखंड भारत बनना चाहिए, राम राज्य आना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। एक तरफ तो ये पैकेज है। अब दूसरी तरफ जो दूसरा पैकेज है राहुल गांधी और कंपनी का, वो कह रहे हैं कि हम आपको रोज़गार दे देंगे। अब वो खाली कह रहे हैं, अब उसमें वो एफिडेविट दे दें कि हम सबको रोज़गार देंगे, गारंटी के साथ देंगे, तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन जब कोई हिंदू वोटर वोट डालने जाएगा, क्योंकि उनका दिमाग जो है, जो हमारे हिंदू भाइयों का है, वो हैक हो चुका है। ईवीएम हैक नहीं है, उनका दिमाग है जो हैक हो चुका है और वो सारा वोट एक तरफा होकर उधर ही जाना है। ये कितनी न्याय यात्रा निकालें या भारत जोड़ो यात्रा निकालें, इससे किसी पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जब जो आम आदमी है वो जब भी वोट डालने जाएगा वो ये देखेगा कि मुझे एक तरफ खाली विकास की बातें मिल रही हैं और एक तरफ विकास मिल रहा है और हिंदू राष्ट्र मिल रहा है, तो वोट किसको देगा वो? तो इस वजह से उसमें तीसरा मोर्चा बनना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आदिवासी हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं और ओबीसी की बहुत सी जातियाँ हैं कि जो हिंदू राष्ट्र से मुत्तफिक नहीं हैं। ना वो मुस्लिम राष्ट्र से मुत्तफिक है, ना वो हिंदू राष्ट्र से मुत्तफिक हैं। वो भारत को संविधान के अंतर्गत रहना चाहते हैं, जो हमारा संविधान है बहुत खूबसूरत है, उसको बचाना चाहते हैं। और यही लोग जो हैं वो इस देश पे काबिज़ होने चाहिए, इन्हीं की सत्ता आनी चाहिए। इसीलिए बहन जी मायावती जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए, लोगों को उनको वोट करना चाहिए। जी कशिश भाई, 24 के चुनाव से पहले मायावती जी ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। मुसलमान मतदाता क्या सोचता है? देखिए, एक बात मुसलमान की को आज तक तमाम सियासी पार्टियों ने वोटर के तौर पर इस्तेमाल किया और उससे अपना वोट लिया, लेकिन मुसलमानों के हित की बात किसी ने नहीं करी। ये बात कड़वा सच है। आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र अभी मेरे भाई ने कहा
अब मतलब ये देश हमारा संविधान से चल रहा है और संविधान से चला है, चलता है और चलेगा। हिंदू राष्ट्र कह के, बीजेपी कह के, मोदी कह के मुसलमानों को अब नहीं डराया जा सकता। अब मुसलमान की आंखें खुल चुकी हैं और देखिए देश के ऊपर राज वही करेगा जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो मुद्दों की बात करेगा। देखिए ये अपने आप में कड़वा सच है कि मैंने आपके वहाँ पहले भी कहा है और आपने ये बयान शायद चलाया भी है कि आज तक अक़लियती मोर्चा हर पार्टी ने बनाया, लेकिन सूफियों की बात, आध्यात्मिक लोगों की बात किसी पार्टी ने नहीं करी। अगर सूफिज़म की बात किसी पार्टी ने करी है तो वो मोदी जी की पार्टी है और उन्होंने अपने वहाँ सूफी संवाद कायम किया। और अब सूफी संवाद ही कायम नहीं किया बल्कि सूफी सर्किट योजना भी लागू होने जा रही है। सूफी सर्किट योजना लागू होने जा रही है जो सिर्फ सूफियों के, बुजुर्गान दीन के मज़ारात पे, ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पे, वारिस पाक के मज़ार पे और तमाम बुजुर्गान दीन के मज़ार के ऊपर इसका काम होगा। तो जो मतलब सही इस्लाम की पहचान जो करा रहा है वो मोदी जी करा रहे हैं। और देखिए अब देश का मुसलमान जो है वो बाकायदा ये समझ चुका है कि उसका वफादार कौन है और उसका गद्दार कौन है, और अब वो जो है बाकायदा मोदी जी के साथ उसकी सिंपैथी जो है वो कायम होती जा रही है। और एक बड़ा वोट बैंक जो है आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को, मुसलमानों को मिलने जा रहा है। इसको देख के लोगों की अब आंखें खुलेंगी। मायावती जी के अकेले चुनाव लड़ने से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्या कुछ सोचते हैं? देखिए एक बात समझ लीजिए, मायावती जी के अकेले चुनाव लड़ने से ना किसी का फ़ायदा है ना किसी का नुकसान है, बल्कि उनका एक वोट बैंक है, वो उनको मिलता था, मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। उससे मतलब किसी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। 19 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था, कई सीटें जीती हैं। इस बार किस तरीके का मुकाबला एक आम आदमी सोचता है, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए एक बात समझ लीजिए, सपा बसपा का जो गठबंधन था वो बहुत उसका प्रयोग हो चुका है और उसमें जो कुछ हुआ उस सत्ता में उससे मुसलमान भी समझ चुका है, हिंदू भी समझ चुका है। अब इस तरह के प्रयोग वो ना करना चाहता है ना करेगा। अब जो है उसकी आंखें खुल चुकी हैं वोटर की, और जो भारतीय है वो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात कर रहा है और वो देश की तरक्की की बात कर रहा है। आप सत्ता पे देश की पर राज वही करेगा जो युवाओं को रोजगार देगा, जो अपनी योजनाओं को फ़ायदा पहुंचाएगा और राष्ट्रवाद की बात करेगा और बाकायदा किसी भी मज़हब को बदनाम होने से बचाएगा। जी, 24 के लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। उससे पहले मायावती जी ने अपने जन्मदिन पर बहुत बड़ा फैसला लिया। इस बार वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ कहना? देखिए मायावती जो हैं एक अच्छी राजनीति करती हैं। काशीराम जी का भी यही मानना था कि जहाँ से छोटा लाभ मिले वो तुरंत ले लेना चाहिए, तो उनको लाभ जो है वहीं से मिलेगा, मुसलमानों को साथ लेने से मिलेगा। अभी उन्होंने अपने जन्मदिन पे ये भी कहा है कि अखिलेश जो है गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं इसलिए क्योंकि अखिलेश के साथ तो अब अखिलेश तो डूब गई। अब अखिलेश की जो है समाजवादी डूबता हुआ जहाज़ है, इसलिए अब उनके साथ कोई नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि अखिलेश जो है गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जो मायावती ने अभी बयान दिया है कल। तो इसलिए अगर मायावती के पास कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है, अगर उनको मुस्लिमों के वोट लेना है तो वही सबको जो है गठबंधन में लेना पड़ेगा। अकेले चल के तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगी, जहाँ तक का मेरा मानना है। जी, 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। मायावती जी का जन्मदिन कल था, उनके द्वारा बड़ा फैसला लिया गया, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ सोचते हैं? देखिए ऐसा है, मुझे जहाँ तक ध्यान है पिछला लोकसभा चुनाव मायावती जी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ी थी और मुझे लगता है कि शायद 9 या 10 सीटें वो उनकी गठबंधन में आई थी। अब इस बात से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वो गठबंधन में 10 सीटें जीती थी तो अकेले उनका क्या मतलब रहेगा रिजल्ट। तो मुझे लगता नहीं है अकेले चुनाव लड़ेंगे तो रिजल्ट कोई ख़ास आने वाला है। चुनाव सीधा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है और ये सब लोग मिलकर यदि सोच रहे हों कि हम भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे तो वो बहुत मुश्किल है। अभी उसके लिए भी और मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक न एक मुद्दा ऐसे लेके आती है जो हिंदुत्व के आगे को बढ़ाने के साथ साथ उनके दिलों में कहीं ना कहीं जगह बना रही है। मायावती जी के जिस तरीके से चुनाव से पहले अकेले चुनाव लड़ेंगे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बयान दिया है उन्होंने कि चुनाव की तैयारी में है, लगातार इंडिया की ओर से ऑफर आ रहे थे, क्या सोचता है काम मुसलमान? देखिए ऐसा है, कोई भी पार्टी जो है उन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल, भरोसा नहीं कर पा रही है, क्योंकि अखिलेश जी से उन्होंने मतलब एक तरह से उनका साथ लिया, फिर उसके बाद वो चुनाव जीतने के बाद उनसे हट गई। तो कोई भी पार्टी अब उन पर बहुत मुश्किल से भरोसा कर पाएगी और बहुत मुश्किल से उनके साथ गठबंधन कर पाएगी। इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या कुछ कहना? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहन जी का जो ये फैसला है, हमें ऐसा लगता है या तो वो पार्टी बचा रही हैं या परिवार बचा रही हैं। ये रिज़ल्ट जब आएगा फैसला पता चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक उनके अलग एकला चलो की बात है,
तो एक शेर है, जावेद रशीद आमिर यहाँ के एक शायर गुजरे हैं, उन्होंने कहा कि चलते चलते राह में अगर तुम रुक जाओगे या तो गिर जाओगे या कोई हादसा हो जाएगा। तो बहन जी ना इधर है ना उधर हैं। 2014 से जो चुनाव का जो पैटर्न है वो दो धुरी चल रही है, एक मोदी के पक्ष में, एक मोदी के खिलाफ। अगर इंडिया अलायंस मोदी के खिलाफ बनी है तो मायावती को या तो उधर जाना ही चाहिए था, नहीं तो आप देखिएगा यूपी विधानसभा जब चुनाव हुए तो 150 सीटें ऐसी हैं जिसमें समाजवादी पार्टी को हराने में बहन जी का जो कैंडिडेट थे उनका अहम रोल रहा। तो ये तो सबको पता है, और जैसा कि मैं फिर कह रहा हूँ कि या तो वो पार्टी बचा रही हैं या परिवार बचा रही हैं। कुल मिला के उनका ये फैसला जो है इंडिया अलायंस को जो है नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, ये ज़रूर है उनका जो कोर वोटर है, जो भी कहलाता है 15-20 जो भी कहलाता है, वो उन तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर जैसा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट का उन्हें देखिए, खाली बैठ के वो आज तक भाषण तो उस पर देती हैं, लिखित में देती हैं, जो भी है रिटेन में देती हैं। अगर प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं तो सड़कों पे आना पड़ेगा। कम से कम राहुल गांधी कल को प्रधानमंत्री बने ही नहीं बनेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन कम से कम मायावती को आपने कभी देखा है कि वो सड़कों पे एहतिजाज कर रही हैं या किसी रैली को मतलब उसको लीड कर रही हैं? तो ऐसे प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, डंडा खा के लोग प्रधानमंत्री बनते हैं और बहुत कुछ करना पड़ता है। बहरहाल उनका ये फैसला है, और देखिए आने वाले लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसमें ये बात बिल्कुल साबित होगी कि या तो उन्होंने पार्टी बचाई है और या फिर परिवार बचाया है। मायावती जी ने किसको तोहफा दिया है कल? देखिए, तोहफा क्या है, तोहफा तो उन्होंने अपने आप को दिया है, ना बीजेपी को दिया है ना उनको दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है, देखिए अभी आप एक बात समझेंगे, अखिलेश यादव ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा कि मायावती बुजुर्ग नेता, उनका सम्मान करो, अपनी पार्टी के लोगों से कह दिया कि आप कोई इस तरह की बात मत करना। फिर मायावती का बयान आता है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो मैं इधर हूँ ना उधर हूँ, मगर मेरी ज़रूरत मतलब किसी की भी ज़रूरत किसी को पड़ सकती है, उनका ये स्टेटमेंट था। यानी दोनों की ट्यूनिंग बैठ रही थी, लेकिन एकदम फिर पता नहीं क्या हुआ कि नोएडा में छापे पड़ गए, उसके बाद से पूरा सीधी पलट गया। तो ये तो सबको पता है कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। जी, मायावती जी के फैसले को किस तरीके से देखते हैं? ये मायावती जी के फैसले को इस तरीके से देखते हैं, बुआ और भतीजी की लड़ाई अब ख़त्म हुई। 2024 में जो सेकुलर सरकार बनाएगा, जनता उसके साथ रहेगी। अब उसमें जनता भी, इनके तो राजनीतिक स्टैंड है कि आज उसके साथ है, कल उसके साथ है। जैसे भाई ने कहा कि वो परिवार बचाना चाहते हैं या पार्टी, तो उन्हें ना परिवार भी बचाना है और पार्टी भी बचानी है, इसलिए वो कह रहे हैं मैं सेकुलर लड़ूंगी। सेकुलर देखिए कितनी सीटें जीत लेंगी, नहीं जीत पाएंगी, क्योंकि पिछली बार ही उनकी 9-10 सीटें आई थी, 4 सपा की आई थी सीटें, जिसमें से एक सीट भी लंबित हो गई थी और वो सीट भी गई। लेकिन 2024 में आने वाले में जो बहन जी ने फैसला लिया कि अकेले लड़ेंगी, तो वो अकेले लड़के भी देख लें। जो उनका बहुमूल्य वोट जो अपना बताती वो भी उनका नहीं रहा। जब उनका वो वोट ही नहीं रहा तो किसके दम पर चुनाव लड़ेंगे, कितने सीटें हासिल करेंगी? सीटें हासिल करने वाले 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा अगर उन्हें दे दिया जाए तो वो कभी जनता के लिए कभी रोड पर नहीं निकल के आई। उनकी पार्टी द्वारा कोई जनता हित की कोई बात नहीं की गई, ना कोई ज्ञापन दिया गया, लाठी डंडे खाए पब्लिक ने, जनता ने। लेकिन आज तक उनका स्टेटमेंट तो क्या, उनका एक बयान नहीं आया। बयान और स्टेटमेंट नहीं किया होता है कि लेटर उन्होंने लिख कर नहीं दिया, ना ट्वीट किया कि जनता के साथ ये अन्याय हो रहा है। तो वो किस दम पे कह सकती है मैं अकेले लोकसभा चुनाव लड़ूंगी? प्रधानमंत्री का सपना भी बहुत दूर है, राष्ट्रीय पार्टी बनाना भी बहुत दूर है, तो इसलिए वो ऐसे सपने न देखें, जनता को गुमराह ना करें। जनता, मेरा तो यही सुझाव है कि मायावती जी अभी शायद ही कह रही हैं कि मैं गठबंधन में नहीं हूँ, शायद आने वाले वक्त में तोहफा दे दें कि झुक जाए कि मैं गठबंधन के साथ हूँ, क्योंकि सबको अपना अपना डर होता है, अपना अपना घर बचाना होता है। कौन चाहता है किसी के घर पे बिल्डोजर चढ़े? हो सकता है उन्हें बिल्डोजर का डर हो गया हो, क्योंकि इस देश के अंदर बिल्डोजर एक आम बात हो गई है। तो बिल्डोजर अगर आ गया उनके घर पे तो वो तो उसके पक्ष में जाएंगी जो बिल्डोजर भेजेगा। तो उनका सीधा सीधा निशाना है, बिल्डोजर मेरे घर में भेजो, मैं आज भी आपके साथ हूँ। तो साथ आना है मकसद, उन्होंने खुले मन से ऐलान कर दिया, मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। लेकिन अब जो है जनता जागरूक हो गई है, जनता जानती है कौन किसके पक्ष में है और क्या बात कर रहा है। आज की न्यू जनरेशन है, अब माइंड से सोचती है। झंडे उठाने दरी बिछाने तो नेता नहीं बन जाता। युवा अब जाग चुके हैं और युवा राजनीति में आएंगे, और जब वो आएंगे तो इन जैसे नेताओं को समझ जाएंगे ये राजनीतिक कौन सा स्टैंड ले रहे हैं। खुद को बचाना, परिवार बचाना और अपने जो सल्तनत कायम करी इसको भी तो बचाना बहुत ज़रूरी है, वरना पूछेगा कौन। अच्छा, परिवारवाद की सुन लीजिए। आज मायावती जी ने घोषणा की है कि मैं राजनीति संन्यास लेती हूँ। उनके भतीजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही है, क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने कोई और युवा नहीं है जिसने पार्टी की सेवा करी, जिसने पार्टी को उठाया, झंडे उठाए, जय जयकार करी, नारे लगाए। आज सारे स्टैंड फैसले वही ले सकती है। यानी कि ये परिवारवाद
जो ख़त्म नहीं होगा जब तक हिंदुस्तान से, तब तक पार्टी नहीं चलेंगी। और पार्टी में अपने स्टैंड लेंगे। वो मायावती जी अपने सेकुलर है, किसी भी स्टैंड पे ले सकती हैं, लेकिन वो भूल जाएंगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चेहरा, क्योंकि जब से उनकी सरकार गई दोबारा तो नज़र आई नहीं है। बताइए आप मुझे कौन सा उन्होंने प्रदर्शन किया आज तक? उनके जिला अध्यक्ष कौन है ज़िले के अंदर, महानगर अध्यक्ष कौन है, कोई जानते नहीं। तो उन्हें मायावती को जानते हैं ना, बस मायावती जी हैं, उन्होंने जो स्टैंड लिया बहन जी ने, तो वो उनके लिए सही है। अब वो जा किसके साथ रही है उन्होंने बंद लफ्ज़ों में बोल दिया। और रही बात आज की सरकार की, मौजूदा सरकार की, मौजूदा सरकार जो काम कर रही है वो अपने लिए कर रही है, वो अपनी जनता को खुश करने के लिए, वो अपना वोट बैंक खुश करने के लिए रही है। अभी बड़े बड़े साधु संतों ने कहा जो 22 तारीख को अयोध्या में होने जा रहा, उनके साधु संत उनसे कुछ नहीं है। वो खुद कहते हैं कि अधूरे मंदिर पे निर्माण पे लेकर पूजा पाठ करने जहाँ जो भी उनका निर्माण चल रहा है, तो जिसके साधु संत खुश नहीं है, तो वो कहता है सिर्फ ये एक राजनीतिक स्टैंड है, पब्लिक को एक जगह करना और वोट बैंक बढ़ाना। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मेरे द्वारा लोगों से बात की गई है, जिनसे आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। मायावती जी के द्वारा लिए गए फैसले को लेकर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।